हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे। जैसा कि मैंने आपको बोला था अभी कि एंगल बाइसेक्टर वाला वीडियो मैंने जब दिया था तो बोला था कि मीडियन वाली वीडियो आएगी। तो इस वीडियो में मैं मीडियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। 2-3 क्वेश्चन तो वो हैं जो कि सीजीएल मेंस के में आज के डेट पर पूछे गए हैं, यानी कि 15 नवंबर को। और बाकी के कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट बाकी का ले लिया है कि मीडियन से रिलेटेड और कौन से कॉन्सेप्ट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और बिल्कुल आपको ये याद करके जाना है अगर आपका पेपर है सीजीएल मेंस का, तो या फिर आप आगे अगले साल देने वाले हैं सिजिल का एग्ज़ाम या फिर सीपीयू का एग्ज़ाम या सीएचएसएल का, तो भी आपको ये सारी चीज़ें याद रख करके और फिर एग्ज़ाम हॉल में जानी है। आप ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन आ रहे हैं डिट्टो। जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो डायरेक्ट डिराइव्ड करके निकाला जाता है वैल्यू, जो रिजल्ट प्राप्त होता है मतलब पूरा बनाने के बाद वो रिजल्ट डायरेक्ट पूछ लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं जो कि आपके क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। देखें भाई, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे आप एक स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ABC एक ट्राइंगल आपको दे रखा है और ABC में आपको बोला है कि BD और CE दोनों ही मीडियंस हैं, यानी कि आपने जो B से ये D लाइन खींचा है और C से E, ये दोनों क्या है, मीडियंस हैं। और दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, दोनों ही माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। तो आपको बताना है कि यदि BD मीडियन की लेंथ 10.8 है और CE की 14.4 है तो आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC बताना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है। पहले हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फिर बात करेंगे इस सवाल का आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल ABC है और आपको तीनों ही मीडियंस पता हैं, लेट से तीनों मीडियंस को मैंने यहाँ पर M1 M2 और M3 बोल दिया है। तो ऐसे कंडीशन में जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये त्रिभुज ABC, इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो ये होता है 4/3 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई द मीडियंस। यहाँ पर मीडियंस होगा, ठीक है, बाकी का कट गया है तो मीडियन होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जैसे मान लो हमने ये बोला कि इस त्रिभुज के तीनों जो मीडियंस हैं वो M1 M2 और M3 हैं। फिर ऐसे कंडीशन में आपको अगर ABC का क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो आप क्या करोगे कि पहले M1 M2 और M3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। यानी कि ये मान लो एक अलग त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं M1 M2 और M3 हैं, और ये M1 M2 M3 कौन सी हैं, जो कि इस पहले वाले त्रिभुज के मीडियंस थे, यानी कि माध्यिकाएं थी। तो उनके तीनों माध्यिकाओं को मिला करके जो नया ये त्रिभुज बना है, इसका जो क्षेत्रफल आएगा इसको यहाँ पे आपको पुट अप करना है, यानी कि 4/3 और इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मीडियंस। यानी कि ये तीनों माध्यिकाओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर आप 4/3 से गुना कराते हैं तो आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है और आप इसके जरिए भी बना सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ, दोनों ही तरीके मैं आपको बताता हूँ। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे आप कहना चाहते हैं मेरे दोस्त कि अगर आपको क्षेत्रफल बताना है तो पहला तरीका तो हमारे पास ये हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि अगर आपको मीडियंस मालूम है तो मीडियन से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और गुणा में 4/3 करा दीजिएगा तो आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि जो हमें तीनों मीडियंस पता होगा तब तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पे 4/3 और इंटू में एरिया ऑफ द ट्राइंगल करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो दोस्त कि अगर 90 डिग्री पे ये कट कर रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे ये कट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर दो को ही लेकर के और बेस और हाइट मान करके इनको बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको त्रिभुज ABC का एरिया लिखना है तो आपको पता है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल लिखेंगे ये होगा 4/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मीडियंस। तो आप बोलें कि यहाँ पर मीडियंस एक्चुअली में 90 डिग्री पर अगर कर रही हैं तो हम डायरेक्ट समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो आप यहाँ पर 1/2 करेंगे, बेस के जगह पर आप इनमें से किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप बोले हैं कि बेस अगर मैं 10.8 को लिख लेता हूँ और हाइट किसको लिख लेता हूँ 14.4 को, तो यहाँ से जो अपना आंसर आ जाएगा आप बोलेंगे कि ये कितना हो गया, ये 3×6 से आप किसी को भी काट दो, जैसे इसको काटते हो तो 6×12 और 6×4 24, ये आ जाएगा 2.4 और आपको गुना करना पड़ेगा तो 24×4 96 और गुना में 10.8, ये 9.6 आएगा एक्चुअली में, और 10.8 इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, देखो अब इसको गुना करना है तो हमारे पास कई सारे तरीके हैं। आप गुना कर सकते हैं, यहाँ से आप
डिजिटल सम चेक कर सकते थे। अगर ऑप्शन होता तो मैं तो डीएस से चेक कर देता, या फिर आप यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट देख सकते हैं, कई सारे तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका भी समझाने की कोशिश कर देखिए भाई, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास। दूसरे तरीके में मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये पढ़ा होगा मेरे भाई कि अगर ये त्रिभुज है और ये माध्यिका है इसकी, यानी कि मीडियन है, तो जो सेंट्रॉइड होता है, अगर ये सेंट्रॉइड है जी, तो ये माध्यिका को, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि 2:1 में बांट देता है। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और आपने ये भी पढ़ा होगा एक बात कि अगर हम इसको सेंट्रॉइड मान लें, इस पॉइंट को, और तीनों माध्यिका को सेंट्रॉइड तक ला करके छोड़ दें, तो ये जो तीन तरह के त्रिभुज बन रहे हैं इनका क्षेत्रफल सेम होता है। ये जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया, फिर ये जो एरिया है ये वाली दूसरे कलर की, और ये तीसरी जो एरिया है, ये तीन तरह का एरिया मैंने बताया, ये तीनों सेम होता है। और किसी भी एक एरिया को आप ला करके और 3 गुना कर दोगे तो पूरे त्रिभुज का एरिया निकल जाता है। तो ये बात मैं यहाँ पे बस एक इस छोटे वाले का एरिया निकालूंगा और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप यहाँ पर बोलेंगे मेरे दोस्त कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप जरा ध्यान से। मैंने ये बोला कि जो सीई है, सीई ये 1:2 में ऐसे डिवाइड होगा, यानी कि टोटल सीई की लेंथ कितनी आ गई, 3 यूनिट, लेकिन सवाल में कितना है, ये 14.4 है। अब यहाँ से आप देखिए कितना गुना है, तो आप 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, 28 गुना है, 2.8 टाइम्स है। तो हम यहाँ से 3 चौके 12, 28 नहीं, सॉरी 48 टाइम्स है, 48 गुना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की वैल्यू निकालेंगे, तो 48 दूना 96, यानी कि 9.6 हो जाएगा। तो ये 9.6 एक्चुअली में किसकी वैल्यू आ गई, तो आप बोलेंगे कि अगर ये लेट से यहाँ पर सेंट्रॉइड जी होता, तो आप बोलते हैं कि सी जी की वैल्यू आ गई। सी जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9.6। ऐसे ही अब हमें बी जी की वैल्यू बतानी है, तो बी जी की निकालने के लिए आप कहें कि टोटल जो बी डी है वो है 10.8, यानी कि ये 3 यूनिट की वैल्यू, अगर एक मिनट देखिए, आप बोलते कि अगर 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 10.8 है, यानी कि 36 गुना है लगभग, तो आप 2 यूनिट की वैल्यू बोलते कि 72 होगा, यानी कि 7.2 होता। तो ये जो 7.2 होता है, ये किसकी वैल्यू आ जाती है, बीजी की, बीजी की वैल्यू आ जाती है 7.2। फिर आप बोलते कि अगर आपको एरिया निकालना है पूरे त्रिभुज ए बी सी का, तो पहले तो आप निकाल लो, आप बी सी और जी का एरिया निकाल लो, जो कि होगा 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट। तो बेस आप किसी को भी मान लो हमने 7.2 लिख दिया, और हाइट हमने लिख दिया 9.6। लेकिन ये किसका एरिया है दोस्त, ये केवल एक छोटे वाले त्रिभुज का एरिया है बीजीसी का, और हमें एबीसी का पूछा है, तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जैसे 3 त्रिभुज बनेंगे टोटल, और उनको मिलाने से एबीसी बन जाता है। अब इसको आप अगर सॉल्व कर लेते हैं, 2 से जैसे इसको काटते हैं, तो ये 36 दूना 72, और देखो 36 या 108, यानी कि ये पॉइंट लगा है, तो 10.8 और इंटू में 9.6। जो पीछे वाले में हमने पिछले तरीके में आंसर मंगाया था वही यहाँ पर भी आ गया, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक और सवाल देखते हैं जो कि आया है पेपर में आज के। देखिए जैसे ये एक सवाल आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट रिजल्ट पे पूछा गया है, आपसे ये बोला गया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और ए एम और बी एन दोनों ही मीडियन से। तो आपको इसकी वैल्यू पूछी है कि ये किसके बराबर होगा, या फिर रेशियो पूछा है, आप जो भी समझ लो। तो आपने ये पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज में जो ये रेशियो होता है, या फिर ऐसे पढ़ा होगा कि 4 टाइम्स ऑफ ए एम का स्क्वायर और प्लस बी एन का स्क्वायर जो होता है, ये बराबर होता है 5 टाइम्स ऑफ कर्ण के, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, जो कि यहाँ पर ए बी है, तो ए बी के स्क्वायर के। अब यहाँ से अगर आप ए बी को लेफ्ट साइड लाओगे, तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, ये एक्चुअली में बराबर हो जाएगा 5/4 के। और यही इस सवाल का आंसर था, 5/4। ठीक है, अब आगे मैं आपको रिजल्ट डायरेक्ट बताता हूँ, जो कि एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेज हैं, तो आप इनको याद करके जाइएगा ज़रूर से। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। देखिए मीडियन से रिलेटेड क्या क्या रिजल्ट हैं हमारे पास, जो कि आपके एग्जाम में आने लायक है, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला रिजल्ट जो है वो है अपोलोनियम थ्योरम, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस पर शायद आज सवाल भी आया है। मुझे मतलब एग्जैक्टली पता नहीं चला कि आया है कि नहीं आया है। कुछ लोग बोल रहे हैं आया है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आया है, तो मैंने आपको थ्योरम ही बता दी। देखो अपोलोनियम थ्योरम जो होता है, बेसिकली ये माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मीडियन का जो लेंथ होता है वो फाइंड आउट करने के लिए हम अपोलोनियम थ्योरम लगाते हैं। तो पहले मैं अपोलोनियम थ्योरम को ही आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि क्या होता है। ये देखिए, अपोलोनियम थ्योरम क्या होता है कि जैसे आपने एक ट्राइंगल बनाया और इसका आपने ये एक माध्यिका खींच दिया। चलिए मैं तीनों माध्यिका ही खींच देता हूँ, तीनों मीडियंस ड्रॉ कर देता हूँ। ये ए हो गया, बी सी, और ये आप ले लीजिए
एक्स वाई और जेड जैसे मैंने ले लिया इन तीनों को, ठीक है। अब आप बोलेंगे दोस्त यहाँ पर कि अगर ये माध्यिका है यानी कि ए एक्स, देखो जो ए एक्स है और बी जेड है और सी वाई है, ये तीनों ही माध्यिकाएं हैं। अगर ये तीनों माध्यिका है तो आप देखिए, अगर आपको ए एक्स फाइंड आउट करना है, ए एक्स ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ए एक्स निकालना है तो आप क्या बोलेंगे कि ए एक्स के अगल बगल वाले साइड का स्क्वायर, ए एक्स के अगल बगल में कौन है, एक तो है आपका ए बी और दूसरे बगल में है आपका ए जेड, सॉरी ए जेड बोल रहा हूँ, ए सी, ठीक है। ए बी और ए सी इसके दोनों तरफ स्थित हैं। तो आप बोलेंगे कि अगर ए एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो आप लिखेंगे इसके अगल बगल वाले का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर और प्लस में ए सी का स्क्वायर, और ये बराबर होगा ट्वाइस ऑफ किसका, जो आपको मीडियन निकालना है ए एक्स यानी कि ए एक्स का स्क्वायर और प्लस जो साइड एक बच गई बी सी, इसका हाफ, ठीक है। बी सी के हाफ का स्क्वायर होता है, तो बी सी का हाफ आप चाहें तो बी एक्स को ले लें या फिर एक्स सी को ले लें, क्योंकि दोनों ही बात बराबर है, ठीक है। क्योंकि अगर ए एक्स माध्यिका है तो माध्यिका जो होती है वो सामने वाले भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो या तो आप बी एक्स लिख लो या फिर आप एक्स सी लिख लो, दोनों बात सेम है। तो मैं यहाँ पे बी एक्स लिख देता हूँ कि बी एक्स का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। या आप इसी को देखो, अब आप बोले हैं कि नहीं मुझे बीजेड निकालना है। अब देखिए, अगर आप बीजेड निकालना चाहते हैं तो बीजेड किससे किससे घिरा है, तो आप बोले कि ये ए बी से और साथ में बी सी से घिरा हुआ है, कौन सा, बीजेड। बीजेड के अगल बगल में कौन है, ए बी और बी सी। तो आप लिखेंगे दोस्त कि बीजेड के लिए आप लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, आपको बीजेड निकालना है तो बीजेड का स्क्वायर और प्लस बीजेड किस पे जाके मिल रहा है, किसको टच कर रहा है, तो आप बोलेंगे एसी को टच कर रहा है, तो एसी का हाफ यानी कि एजेड या फिर जेड सी का स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपको सी वाई निकालना होता, सी वाई, तो आप देखिए सी वाई किसके किसके अगल बगल में है, तो आप बोलेंगे कि जो सी वाई है भाई, ये सी वाई ये है हमारा ए सी और साथ में बी सी के बीच में, ठीक है। ए सी और बी सी के बीच में है, तो आप लिखते कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, हमें सी वाई निकालना है तो सी वाई का स्क्वायर और प्लस ये टच कर रहा है ए बी को, तो ए बी का हाफ यानी कि ए वाई या फिर बी वाई का स्क्वायर। ये अपोलोनियम थ्योरम होता है और इस पर बेस्ट क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेज हैं, तो आप इसे पढ़ के जाइएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपसे तीनों आपको साइड दे दे और फिर कोई मीडियन पूछ ले, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या दो साइड दे के कोई मीडियन पूछ ले और वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो भी आप निकाल सकते हैं। कई तरह के सवाल आ सकते हैं, बस आपको ये, या ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, जैसे अभी एक सवाल मैंने 5/4 वाला बताया। चलिए अब और आगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताता हूँ कि और क्या क्या है। देखिए, पहला तो मैंने बता दिया आपको अपोलोनियम थ्योरम क्या होता है और कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं। दूसरा हमारा है, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी एफ, ठीक है। ए बी बी ई और सी एफ, ए डी है सॉरी, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, यानी कि तीनों माध्यिकाओं का योग है। देखिए ए डी ये मीडियन है, बी ई भी मीडियन है, सी एफ भी मीडियन है, तो लेंथ ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस, इनका जो सम आता है यानी कि योगफल आता है, वो ऑलवेज त्रिभुज के पेरीमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि तीनों माध्यिकाओं का योग त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से कम होता है, सीधा सीधा मतलब में, ठीक है। अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों मीडियंस होते हैं उनका जो टोटल सम होता है वो ऑलवेज लेस होता है, किसके कंपेयर में, ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, या फिर पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर यानी कि त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब भुजाओं का योग होता है, सम ऑफ द साइड्स। तो भुजाओं का जो योग होता है या फिर जो परिमाप होता है त्रिभुज का, वो हमेशा बड़ा होगा किसके योग से, माध्यिकाओं के योग से, या फिर माध्यिकाओं का योग छोटा होगा त्रिभुज की भुजाओं के योग से। ये दूसरा बात है, ये भी डायरेक्ट आ सकता है। तीसरा बात क्या है कि तीसरा बात, अगर आप साइड्स के स्क्वायर का सम देखोगे तो साइड्स के स्क्वायर का सम का 3 गुना जो होता है वो माध्यिकाओं के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर होता है किसी भी त्रिभुज में। जैसे यही त्रिभुज है तो यहाँ पर देखिए ए बी बी सी और सी, ये तीनों क्या है, भुजाएं हैं त्रिभुज की। तो त्रिभुज की भुजाओं के स्क्वायर का जो योगफल होता है उसका 3 गुना माध्यिकाओं के स्क्वायर के योगफल के 4 गुना के बराबर होता है। देखो, माध्यिका जनरली छोटा होगा त्रिभुज के भुजाओं से, और अगर ये छोटा है तो उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बड़े नंबर से, तब तो जा करके वो इक्वल होगा छोटे वाले की। या फिर देखो, ये मैं बस याद करने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे दिमाग मत चलाने लगना, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड, ये बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस। यानी कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल का 4 गुना
त्रिभुज के तीनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के 3 गुने के बराबर होता है। अब देखिए इसी में से अगर आप पावर केवल 2 हटा दो, यानी कि ये स्क्वायर केवल हटा दो, इसमें से सभी में से अगर स्क्वायर हटा दो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इक्वल टू का साइन है ये चेंज हो जाएगा लेस देन में। ठीक है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग या फिर पेरीमीटर का 3 गुना, त्रिभुज की परिमाप का 3 गुना, उसके तीनों भुजाओं के योग का 3 गुना हमेशा माध्यिकाओं के योग के 4 गुने से कम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जिसमें तो एक तो अपोलोनियम थ्योरम ही हो गया और बाकी ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। बाकी अभी और 2 बात बताता हूँ आपको मैं, जो कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उसमें माध्यिका खींची जाए तब क्या क्या सवाल बन सकता है। देखिए एक ये बात भी याद रखिए, ये बात भी आ सकता है कि व्हेन टू मीडियंस कट ईच अदर एट 90 डिग्री ऑन द सेंट्रॉइड, यानी कि अगर केंद्रक पर दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, अगर दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। यहाँ पे ये बात आप समझ लो कि अगर ये ए है, बी है और ये सी है और आपने माध्यिका बी से खींचा है और सी से खींचा है, सी से आपने सी एफ खींच दिया लेट से, इसमें मैंने सी ही बना दिया है एक्चुअली में, तो ये गड़बड़ हो गया है। आप बी डी और सी ई होगा ये एक्चुअली में सी ई। ठीक है, तो ये सी ई हो गया, ये बी डी हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमने ए से माध्यिका नहीं खींचा है। ठीक है, तो आप ऐसे कंडीशन में क्या कीजिएगा, ए से लीजिएगा ए बी को और फिर ए सी को। ठीक है, जहाँ से माध्यिका हमने नहीं खींचा है उनके स्क्वायर का योगफल, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये बराबर होता है 5 टाइम्स ऑफ जिसके सामने नहीं खींचा गया है। देखो बीसी पर नहीं खींचा गया है, माध्यिका आके नहीं मिल रहा है, तो बीसी का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं और इस चित्र से आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला दोस्त कि हमने ए वाले से कोई मीडियन नहीं खींचा है और बीसी पर नहीं खींचा है। ठीक है, तो हम ए से ही शुरू करेंगे, जहाँ से हमने नहीं खींचा है वहाँ से शुरू करेंगे। ए से ए बी का स्क्वायर और फिर ए सी का स्क्वायर, इसका जो योगफल है ये बराबर होता है। देखो बीसी पर हमने कोई माध्यिका ड्रॉ नहीं किया है, तो हम ये कहेंगे 5 टाइम्स ऑफ बीसी का स्क्वायर। जैसे मान लो हमने ये कहा होता दोस्त कि हमने माध्यिका ए से खींच दिया और बी से खींच दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है मान लो। ठीक है, ऐसे है और ये डी मान लेते हैं, एक मिनट, ये डी मान लिया हमने, इसको ई बना दिया। तो आप बोले कि यहाँ पर क्या होगा दोस्त, देखो हमने सी से नहीं खींचा है माध्यिका इस बार, तो अगर हमने सी से नहीं खींचा है तो सी ए का स्क्वायर और प्लस सी बी का स्क्वायर, ये बराबर हो जाता है 5 टाइम्स ऑफ किसके, तो आप बोलेंगे दोस्त हमने ए बी पर नहीं खींचा है तो ये 5 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखना है। मैं प्रूफ किसी को नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबा होने के कारण, आप मेंस में है, मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कल ही मेंस है आपका या फिर परसों होगा, तो ऐसे कंडीशन में अभी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट अब रट के जाओ, रटने वाला टाइम फिलहाल आ चुका है, क्योंकि कोई भी रटा हुआ चीज़ 2 दिन में तो आप नहीं भूलोगे फिलहाल। ठीक है, और जब आप मेंस के स्टूडेंट हो तो आपको तो नहीं बोलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए ये एक लास्ट रिजल्ट है मीडियन का, मीडियन पे और भी कई सारे रिजल्ट हैं, लेकिन जो एग्जाम में आने लायक है मैंने सबको बता दिया है। देखिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल मैंने शुरू में ये बता दिया था आपको, तो अभी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और हाँ कोई और भी ऐसे ज़रूरी बात आए जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जिन भाई का परसों एग्ज़ाम होगा उनके लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकता हूँ।